हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के पार्ट 2 पे। और पार्ट 1 में हमने देखा कि उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा था कि हमने पाषाण काल पढ़ा था। इसके अलावा नवपाषाण काल पढ़ा और साथ में हमने मध्य पाषाण काल, ये 3 चीज़ों को यहाँ पे समझा था हमने। और आज उसी से संबंधित जो स्थल है हमारे पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन या हमारे क्या नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं, जो बार-बार एग्ज़ामों में इनसे कुछ संबंधित कुछ प्रश्न बन जाते हैं, तो उन्हीं को हमने यहाँ पे आज लिया है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5-6 मिनट का ये वीडियो बनेगा। तो उन स्थलों के बारे में हम आज यहाँ पे विस्तृत रूप से जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको सीधे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है भीमबेटका। तो इस भीमबेटका के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि भीमबेटका हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यानी भोपाल में क्या है, स्थित है इस भीमबेटका। और इसकी खोज कब होती है? इस भीमबेटका की 1957 में विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा क्या होती है, इसकी खोज होती है। कब होती है? 1957 में। दूसरा, यहाँ पे शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब इस शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अगर क्वेश्चन ये बनता है तो हम बताएंगे कि भीमबेटका से मिलता है। यानी भीमबेटका क्या है, एक गुफा है। ये बहुत बड़ा पत्थर के नीचे एक गुफा है और उसी पत्थर, जो पत्थर है, उसी पत्थर पे क्या बने हुए हैं, शैल चित्र बने हुए हैं। यानी वहाँ पे कुछ आकृतियाँ हमको देखने को मिलती हैं और उन्हीं आकृतियों को हम क्या करें, कला के प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न इसके शैल चित्रकला से बन जाता है। इसके अलावा इसकी जो खोज करता है श्री विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा इसकी खोज करी जाती है। कब करी जाती है? 1957 में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारी भीमबेटका है। अगला जो स्थल है हमारा, उसका नाम है बुर्ज। अब बुर्ज ये जम्मू कश्मीर में है वर्तमान हमारा, और एक नवपाषाणिक स्थल है। बुर्ज से क्या मिलते हैं हमको? गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। अब बुर्ज में गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। यानी गर्तावास होता क्या है? गर्तावास क्या होता है? जमीन में गड्ढा कर उसके अंदर गड्ढा बनाया और उसमें क्या बना दिया, आवास लायक जगह बना दी, यानी रहने लायक जगह बना दी, तो उसी को हम गर्तावास कहते हैं। तो इस गर्तावास के साक्ष्य हमको इस बुर्ज से देखने को मिलते हैं। और अगला इसमें एक जो इसकी खोज होती है 1935 में, किसके द्वारा होती है? डी टेरा व पीटरसन के द्वारा 1935 में क्या करी जाती है, इसकी खोज करी जाती है। यानी जो बुर्ज होम है, इसकी खोज कब होती है? 1935 में होती है। और किसके द्वारा होती है? डी टेरा व पीटरसन के द्वारा इसकी खोज होती है। साथ में यहाँ पे एक इसकी बुर्ज होम की एक विशेषता रही है। विशेषता क्या है इसकी? मानव के साथ कुत्ते के शवादान के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यानी मानव के साथ कुत्ते को भी यहाँ पे दफनाया गया है। तो इन कुत्ते के शवादान के क्या मिलते हैं, यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कहाँ से? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। और एक नवपाषाणिक स्थल है, इससे बनने वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुत्ते के शवादान से यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो कुत्ते के शवादान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? वो भी मानव के साथ। तो वो कहाँ से मिलते हैं हमें? बुर्ज होम से। अगला स्थल है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान नहीं पूरा। लेकिन आज ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान या बलूचिस्तान में स्थित है। कौन? मेहरगढ़। अब इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। अब प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमको? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो यहाँ से क्या मिलते हैं हमें? स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके अलावा नव पाषाण काल। तो वहाँ हमने पढ़ा था, पहले मानव क्या करता था, समूह में रहना नहीं रहता था। उसके बाद से उसने समूह में रहना शुरू कर दिया। और बाद में जब समूह में रहना शुरू करा, फिर उसने एक जगह पे स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और खेती करना शुरू कर दिया। तो उसी स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमको? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हमको ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला आता है कोल्डी हवा। अब कोल्डी हवा एक जो है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान। और इस उत्तर प्रदेश में यानी कोल्डी हवा से हमें धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी धान की खेती के क्या मिलते हैं? यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। अगर प्रश्न बनता है कि धान के जो प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। अगला स्थल है हमारा चिराद। अब चिराद ये हमारे वर्तमान बिहार में है। और बिहार में यहाँ के लोग जो थे, यानी जो चिराद स्थल है, यहाँ के जो मानव यहाँ पे निवास करता था जब, तो वहाँ पे ये लोग कैसे, बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, इसके अलावा बारहसिंगा, तो इन जानवरों से ये लोग क्या थे? परिचित थे यहाँ के लोग। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, इसके अलावा बारहसिंगा हो गया, तो इनके सभी के जानवरों के यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर धान, मसूर, जौ, गेहूँ, मूंग, तो इनके कृषि को कैसे करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ के लोग क्या थे? परिचित थे इस चीज़, यानी यहाँ इसकी कृषि करना ये लोग जानते थे। और इस स्थल का नाम क्या है? चिराद। और ये कहाँ पे है? बिहार में। अगला हमारा जो स्थल आएगा वो है गुफ्फा अब गुफ्फा ये हमारा, इसका मतलब क्या है? कुमार की गुफा। तो गुफ्फा का क्या मतलब होता है? कुमार की गुफा। और ये वर्तमान हमारे कश्मीर में स्थित है। यानी कुम्हार की गुफा या गुफ्फा कहाँ है? कश्मीर में स्थित है।
और यहाँ के जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये 2 चीज़ के यहाँ पे क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यानी कृषि हो करना, इसके अलावा पशुपालन, तो ये 2 चीज़ों के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, गुफा या कुम्हार की गुफा से हमको इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पे जो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, अस्थियों से निर्मित औजार, यानी हड्डियों से निर्मित हमको यहाँ पर औजार मिले हुए हैं। जैसे कि उसमें सुई मिली हुई है, एक हड्डी से निर्मित सुई मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, एक सिलबट्टा मिलता है जिससे हम मसाले पीसते हैं, वर्तमान में भी हम उसका यूज कर रहे हैं। तो इस सिलबट्टे का भी यहाँ पे क्या मिला हुआ है, एक साक्ष्य मिला हुआ है, एक सिलबट्टा मिला हुआ है, हड्डी निर्मित सुई मिली हुई है। और यहाँ पे क्या है, धूसर मृत भांड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी धूसर मृत भांड क्या मतलब है कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं वो भी हमको यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे, इस गुफा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हमारा आता है महदहा। अब महदहा हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो है वहाँ का है महदहा। इस महदहा का क्या विशेषता है, यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी गोलाकार झोपड़ियाँ, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इस महदहा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। साथ में यहाँ पे धान जौ की खेती के अलावा यहाँ पे पशुबाड़ा के भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब ये पशुबाड़ा क्या होता है, जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, पशुबाड़ा बोला जाता है। तो इस धान और जौ की खेती के अलावा हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पशुबाड़ा की भी यहाँ पे हमको साक्ष्य मिले हुए। कहाँ से, इस महादहा से। तो ये हमारे स्थल थे जो हम महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, और इनसे प्रश्न आता ही आता है। तो ये हमारे कुछ स्थल थे जिनको आज हमने देखा। तो आज आपसे एक प्रश्न है इसी टॉपिक से संबंधित। प्रश्न ये है कि जो हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं वो कौन से स्थान से मिलते हैं, और वो स्थान वर्तमान में कहाँ पे है। और दूसरा, हमें धान की खेती करने के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी जगह से मिले हैं, और वर्तमान वो स्थल कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। या इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपका इस टॉपिक से संबंधित हो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।